प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 13 विराम। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। ठीक है, विराम का मतलब क्या होता है? तो जब हम कोई, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, है ना, या आप किसी से कुछ भी बात कर रहे हैं, तो वो बात करते करते जब आप बीच बीच में कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जिनमें थोड़ा रुकना पड़ता है, कुछ वाक्य ऐसे बोलते हैं जिनमें ज्यादा रुकना पड़ता है, कुछ वाक्य खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम आपस में बात करते हैं तो कुछ कुछ हम पॉज लेते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ वाक्य पूरा करते हैं, तो वो जगह जगह जो विराम आते हैं उनको विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अपनी बात को ठीक ढंग से प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहले से पढ़िए। रिया अपनी माँ के साथ सब्जी खरीदने बाजार गई। माँ ने सब्जी वाले से मटर के दाम पूछे। उसने कहा 50 रुपए किलो। वे आलू, मटर और गोभी लेकर आई। अब ये वाक्य देखो, यहाँ से जो यहाँ तक है ये पूरा ऐसे ही लिखा गया है सीधा। अब जैसे अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, रिया अपनी माँ के साथ सब्जी खरीदने बाजार गई। माँ ने सब्जी वाले से मटर के दाम पूछे। उसने कहा 50 रुपए किलो। वे आलू, मटर, गोभी लेकर आई। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये ऐसे बोला जाएगा। अब इसको पढ़ने का सही तरीका, ऊपर आपने देखा हमने विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, इसलिए हमें बात ठीक से समझ नहीं आ रही है। अब इसे पढ़िए। रिया अपनी माँ के साथ सब्जी खरीदने बाजार गई। माँ ने सब्जी वाले से मटर के दाम पूछे। उसने कहा 50 रुपए किलो। वे आलू, मटर और गोभी लेकर आई। उपयुक्त वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक ढंग से हुआ है, जिसके कारण हमें सही बात समझ आ रही है। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, पहला है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, गरिमा विद्यालय जा रही है। तो यहाँ पे आ क्या है, ये वाक्य खत्म हो गया है, पूरा हो गया है, यहाँ पे पूर्ण विराम आ गया। दूसरा अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय हम जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे जतिन बाजार से दूध, ब्रेड और सब्जी लाया। आज मैंने आम, केला, सेब और संतरा खाया। अर्ध विराम। जब वाक्य का एक हिस्सा समाप्त हो जाता है परंतु वाक्य अभी अधूरा होता है, वहां अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे रात हो गई, तारे निकल आए। मैं दिल्ली गया, वहां मैंने कई दर्शनीय स्थान। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरज, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें प्रश्न पूछा जा रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष यानी खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, कितनी खूबसूरत चिड़िया है, कितना सुंदर फूल है। ठीक है, तो ये होते हैं विराम चिन्ह, जिनको लगाने से हमारी जो भाषा है वो मतलब सुंदर हो जाती है। तो इस पाठ से हमने सीखा कि विराम का अर्थ होता है रुकना, और लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।